तहरीक इंसाफ का अपने हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करेंगे। सख्त हालात में हमने एक दूसरे को कंधा दिया है। हमारा इत्तेहाद इस मुल्क के लिए है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्त अलॉट करें। उमर अयूब ने कहा, कौमी असम्बली में हमारी असल तादाद 180 है। हमारी पार्टी हुकूमत बनाएगी और पहला काम बानी PTI, बुशरा बीबी, शाह महमूद, परवेज इलाही और कारकुनों की रिहाई के लिए करेंगे। पार्टी छोड़ने वालों की वापसी का फैसला कैदी नंबर 804 करेंगे। अवैज हैदर झक्कर, मलिक अवैज झक्कर, जमशेद दस्ती समेत 50 आज़ाद अरकान के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बयान हलफी जमा। तहरीक इंसाफ और JUI शेरानी ग्रुप का भी साथ चलने का ऐलान। असद कैसर ने कहा, किसी को बंद कमरों में फैसलों का इख्तियार नहीं। PTI के बगैर किसी दूसरी जमात का बनने वाला वजीर आजम जाली होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI और JUI शेरानी का इत्तेहाद कायम रहेगा। मौलाना गुल नसीब ने कहा, मुल्क को चैलेंजेस का सामना है, मिलकर मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा बनेगी या नहीं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात का 5वां राउंड बेनतीजा। इसहाकडार की रिहाइशगाह पर दोनों जमातों की कमेटियों की बैठक। अहम मुस्लिम लीग नून की 3 और 2 साल के पावर शोरिंग फार्मूले की तजावीज़। पीपल्स पार्टी का ताहाल वजारतें लेने से इनकार। दोनों तरफ से हतमी तजावीज़ का तबादला। दोनों जमातों की कमेटियां अपनी सिफारिशात क़यादत को पेश करेंगी। आज रात को एक और दौर मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून और MQM के भी मुज़ाकरात। हुकूमत साजी पर मुशावरत। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। वफाकी दारुल हुकूमत में PTI को बड़ी कामयाबी मिल गई। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। NA 47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी जीते थे। शुएब शाहीन की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। NA 48 से अली बुखारी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। अदालत ने राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। NA 46 से आमिर महमूद मुगल की अपील भी मंजूर। अंजुम अकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग मुअत्तल नहीं कर रहे। इलेक्शन में कोई धांधली हुई ना दबाव था। रावलपिंडी डिवीजन के DROs का इलेक्शन कमीशन में बयान। रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, तलागंग और मरी के DROs खुसूसी कमेटी के रूबरू पेश। बयानात कलमबंद करवाए। इल्जामात से मुताल्लिक़ अपने तहरीरी जवाबात भी कमेटी को जमा करवा दिए। DROs में 5 डिप्टी कमिश्नर्स और 1 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शामिल था। कमेटी ने लियाकत अली चट्टा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया। खुसूसी कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट आने के बाद साबिक़ कमिश्नर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और कानूनी चाराजोई का फैसला किया जाएगा। इंतखाबात में मुबैना धांधली का सेनेट में शोर। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का ऐवान बाला में शदीद एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के दायरा घेराव, इलेक्शन नामंजूर के नारे लगा दिए। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि हमने दस्तूर की खिलाफवर्जी करते हुए इंतखाबात कराए। कमिश्नर रावलपिंडी के बोलने पर पंजाब के इंतखाबात का पता लग गया। बलोचिस्तान बंद है, सिंध और KP में भी मसला है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इंतखाबात में धांधली पर बहस की जाए। चेयरमैन सेनेट ने कहा, कल हम सिर्फ इंतखाबात पर ही बहस करेंगे। पुरतशद्दुद अनासिर सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। रियासत पाकिस्तान सरकारी मुलाजमीन का दिफा करेगी। सरकारी मुलाजमीन पर दबाव डालने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि रियासत पाकिस्तान से वफादारियां खत्म कराई जाएं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का बयान। कहा, ऐसी कार्रवाइयां आर्टिकल 5 और मुल्की कवानीन के खिलाफ हैं। पुरतशद्दुद ट्रोल्स को मिसाली सजा दी जाएगी। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी ने कहा कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर तहकीकाती कमेटी बना दी। इलेक्शन कमीशन भी कार्रवाई कर रहा है। मैं साजिशी नजरिए पर यकीन नहीं रखता। नून लीग को कौमी और पंजाब असम्बली की मजीद एक सीट मिल गई। NA कोहिस्तान से आज़ाद रुकन मोहम्मद इदरीस और PP 242 से नौमुंतखब रुकन काशिफ नवीद की शहबाज शरीफ से मुलाकातें। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। दोनों अरकान का नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपका जज्बा लायक़े तारीफ है। अवाम और आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। पाकिस्तान को मुआशी खतरात से बचाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है।
अवामी मैंडेट को तस्लीम करते हुए मसाइल के हल की इज्तिमाई सोच दरकार है। मुकाबला इलेक्शन में था, अब मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का मुकाबला करना होगा। इंतखाबी मैदान में मुकाबले के जज्बे को अब पार्लिमान में ताउन के जज्बे में बदलना है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का अवामी मैंडेट का एहतराम करने की जरूरत पर जोर। कहते हैं अफसोस है कि काबिल अफराद को सियासत से निकाला जा रहा है। अवाम को तरक्याती अमल से बाहर करने से मुल्क पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अच्छी क़यादत और बरवक्त फैसला साजी की जरूरत है। होस्टिंग बिजनेस नेट 2024 के तीसरे एडिशन से खिताब में कहा, करोड़ों नौजवान वोटर्स की जानिब से जमहूरी निज़ाम पर एतमाद का इजहार काबिल तहसीन है। अगर निज़ाम पर नौजवानों का एतमाद मुतज़लज़ल हुआ तो ये मुल्क की मफाद में नहीं होगा। पाकिस्तान में सोशल मीडिया वेबसाइट्स की बंदिश की वजह तनकीद का सामना करने के लिए फिक्री सलाहियत की कमी है। ज़ाती मफादात की वजह से आई वोटिंग और वोटिंग मशीन मुतारिफ नहीं कराई जा सकी। सदर मुमलिकत का मुल्क में सुस्त फैसला साजी और क़यादत के फुक़दान पर तशवीश का इज़हार। मालियाती शोबे में डिजिटल तब्दीली के जरिए मुआशरे के महरूम तबकात को मुआशरत के मरकजी धारे में शामिल करने पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म और वज़रा जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें ओहदे से हटाना चाहिए। बलोच तलबा आदम बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म समाअत के दौरान पेश ना हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिस आदमी के पास जवाब नहीं वो शायद अपनी जिम्मेदारियां निभाने से कासिर है। क्यों ना जबरी गुमशुदगियों को PPC में एक जुर्म डिक्लेयर किया जाए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरे घर छापा मारा गया, मैं ना भागता तो गुमशुदा हो जाता। अदालत ने कहा कि IG इस्लामाबाद 10 रोज के लिए जेल चला जाए तो किसी की जरूरत नहीं होगी। वज़ीर आज़म आइंदा समाअत पर फिर तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि निगरान वज़ीर आज़म को बताएं अगली समाअत पर कराची ना जाएं। DG ISI, DG MI और DG IB पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी। इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार पेश न हुए, दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस का बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, पहले दरख्वास्त दायर करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, ये क्या मजाक चल रहा है। अदालत ने आज के समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त दायर होने से पहले ही मीडिया पर नशर हो गई। क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरख्वास्त दायर की गई? सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। क्या पता दरख्वास्त गुजार ने खुद दरख्वास्त फाइल भी की है या नहीं, बाद में आकर कह दे कि मैंने वापस नहीं ली। SHO के जरिए भी दरख्वास्त गुजार अली खान को दोबारा नोटिस जारी। केस की समाअत 21 फरवरी को होगी। पार्टी शमूलियत के लिए कानूनी टीम बना दी, वो मामला देख रही है। हतमी फैसला बानी PTI का होगा। सूबाई काबीना के लिए वज़रा के लिए नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। फैसला बानी चेयरमैन खुद करेंगे। जो लोग तकालीफ से भागे हैं उनकी जगह नहीं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमें पता है कि सख्त हालात में किसने मुकाबला किया। रवायात को बदलना है तो लाकानूनियत में मुलविस अफराद को सजा देनी होगी। शाह से ज्यादा शाह के वफादार इस्लाह कर लें वरना सजा के लिए तैयार हो जाएं। अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। विफाक से खैरात नहीं, अपना हिस्सा मांगेंगे। शेर अफजल मरवत का कहना है कि आइन और कानून में इंतखाबात कलअदम करार दिए जाने की कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को दरखास्त सुननी चाहिए। जहनी मरीज कमिश्नर नहीं बल्कि नून लीग वाले हैं। ये लोग पागलपन की इंतहा को छू रहे हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपनी नशिस्तें हार चुके हैं। शहबाज शरीफ 17 सीटों के साथ वजीर आजम बनने चले। NA 43 टांग का मैदान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के नाम। दावर खान कुंडी 64,479 वोट लेकर कामयाब। JUI के मुफ्ती असद महमूद 63,783 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। दावर खान कुंडी को 696 वोटों से कामयाबी मिली। रेप मुलजिमों की सरेआम फांसी से मुताल्लिक बिल पेश करने की करारदाद सेनेट में मुस्तरद। तहरीक के हक में 14, मुखालिफत में 24 वोट। पीपल्स पार्टी ने रेप मुलजिमान को सरेआम फांसी की मुखालिफत कर दी। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि रेप को संगीन जुर्म समझते हैं मगर पीपल्स पार्टी फांसी के खिलाफ है। बहुत से मुकदमात में फांसी हो जाती है मगर बाद में अदालतें रिहा कर देती हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि फांसी की सजा होनी चाहिए, मैदानों तक ना ले जाएं, फांसी घाट तक रहनी चाहिए। मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर कामिल अली आगा की बिल की हिमायत।
नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। सेनेटर फैसल जावेद भी मंजर आम पर आ गए। राहदारी जमानत भी मंजूर। उधर इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ इस्लामाबाद में रैली और एहतजाज। PTA की क़यादत और कारकुनान पर मुकदमा दर्ज। अली बुखारी, शुएब शाहीन, आमिर मुगल, अली खान और शेर अफजल मरवत नामजद। मुकदमे में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी समेत 6 दफात शामिल। मुकदमा थाना कोहसार पुलिस की जानिब से दर्ज किया गया। चीन की कामयाब इंतखाबात पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। चीनी तर्जुमान का कहना है पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से हुए। पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त और हमसाया मुल्क है। चीन पाकिस्तानी अवाम के इंतखाब का मुकम्मल एहतराम करता है। नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। उम्मीद है पाकिस्तान की सियासी जमातें सियासी यकजहती और समाजी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करेंगी। पहाड़ बर्फ से ढक गए, हर तरफ हसीन नज़ारे। नथिया गली, शांगला, सवात और अगजई, नारान, कोयकटॉप, तोबाच अगजई में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में बर्फ गिरने से राबता सड़कें बंद। अपरदीर और गिरदनवाह में शदीद बर्फबारी, राबता सड़कें बंद हो गईं। ट्रैफिक का निज़ाम मुंजमद। पाक फौज और जिला इंतजामिया की बहाली की कोशिशें। लवारी टनल में फंसे 148 मुसाफिरों को महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शिमाली वज़ीरिस्तान, कोयटा, चमन और क़ला अब्दुल्लाह में भी बादल बरसे। मलिका कोहसार में बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और तूफ़ानी हवाओं से नुकसानात हुए। 36 गिरने के वाक़यात में खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए, 9 ज़ख्मी। निगरान हुकूमत का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में बड़ा फैसला। क्रिकेट बोर्ड के मामलात वज़ारत बैन सूबाई राबता के कंट्रोल से निकाल दिए गए। PCB अब बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस के मातहत काम करेगा। किसी वजारत को जवाबदेह नहीं होगा। फैसले से सेक्रेटरी IPC भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन नहीं रह पाएंगे। उधर वफाकी हुकूमत ने IB को अलग डिवीजन का दर्जा दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीजन का दफ्तर काबीना डिवीजन में कायम होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज टाकरे। चौथे मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 188 रन का हदफ दे दिया। फखर जमान 6 रन बनाकर चलते बने। डॉसन 15 रन बना सके। साहिबजादा फरहान के 62 रन। हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी।